चलते हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आप एंजाइम्स टॉपिक लगभग खत्म हो चुका है। अगला लास्ट टॉपिक इस टॉपिक का नाम है लिपिड। लिपिड को पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, लिपिड रिप्रेजेंट्स ए केमिकली हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। लिपिड किस तरह के कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है? हेट्रोजीनियस ग्रुप। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग टाइप का। एंड द कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और जिस कंपाउंड से ये लिपिड बना होता है, लिपिड कैसा कंपाउंड होता है? जो पानी में घुलता नहीं, इनसॉल्युबल है, पानी में घुलता नहीं है। दस देयर डिफाइनिंग फीचर इज देयर इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर। यानी लिपिड को हम कह सकते हैं उसका जो डिफाइनिंग फीचर है, मतलब परिभाषित करने वाला जो प्रॉपर्टी है वो है कि वो पानी में क्या होता है? सॉल्युबिलिटी। इनसॉल्युबल मतलब होता है पानी में घुलता नहीं है। कौन नहीं घुलता? लिपिड्स। घी को देखो पानी में घुलता है? नहीं है। वसा को देखो कि पानी में घुलता है? वसा, फैट, बटर, मक्खन, ये सब लिपिड ही फैट में आता है। अब देखो लिपिड को क्लासिफिकेशन करते हैं, इसका वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया? लिपिड्स आर क्लासिफाइड वे। सबसे पहला जो लिपिड्स होता है सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या बोलते हैं? सिंपल। दूसरा जो लिपिड्स होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। क्या बोलते हैं? और तीसरा जो लिपिड्स है उसको बोलते हैं प्रीकर्सर्स या डिराइव्ड लिपिड्स। ये तीन तरह के लिपिड्स हैं जो हमको सिलेबस में दिया गया पढ़ने के लिए। नाउ फैटी एसिड्स शुड बी डिस्कस्ड। देखो लिपिड्स, इस तीनों लिपिड्स को तो हम पढ़ेंगे ही। इस तीनों लिपिड को पढ़ने से पहले एक चीज का अध्ययन करना जरूरी है। उस चीज का नाम है फैटी एसिड्स। क्या नाम है जी? फैटी एसिड। फैटी एसिड से ही लिपिड बना होता है। तो फैटी एसिड को तो आप पढ़ते हैं, सबसे जानते हैं कि फैटी एसिड होता क्या है। तो देखो फैटी एसिड्स आर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ 4 to 36 कार्बन एटम। कह रहा है फैटी एसिड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक मतलब सिंगल बॉन्ड, एलिफेटिक मतलब सिंगल बॉन्ड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक मतलब COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का जो चेन होता है, इस कार्बन हाइड्रोजन चेन में कार्बन एटम कहां से कहां तक हो सकता है? 4 से लेकर 36 कार्बन एटम भी होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड का शुरुआत होता है कम से कम 4 कार्बन से। कहां तक जा सकता है? 36। मतलब 4 कार्बन का भी फैटी एसिड होता है और 36 कार्बन का भी फैटी एसिड होता है। समझ में आ रहा है? और फैटी एसिड में क्या क्या होगा? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब सिंगल बॉन्ड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH जो हम केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं। समझ में आ रहा है? आगे देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन फैटी एसिड इज इवन एक्सेप्ट वैलेनिक एसिड इन व्हिच 5 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। का देखो मैथ में पढ़ा होगा सम संख्या विषम संख्या। जो 2 से पूरी तरह से कट जाओ क्या कहलाता है? सम संख्या। इवन नंबर जैसे 2 4 6 तो 2 से नहीं कटा उसको कहता है विषम। 1 3 5 7 9 1 3 5 7। तो कह रहा कार्बन फैटी एसिड में जो कार्बन का संख्या होता है वो इवन होता है। क्या होता है? इवन मतलब सम होता है। मतलब जैसे मान लो 4 होगा, 4 है ना, तो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ऐसे करके इवन होता है। लेकिन एक फैटी एसिड को छोड़ के, किसको छोड़ के? वैलेनिक एसिड को। वैलेनिक एसिड एक ऐसा फैटी एसिड है जिसमें कितना कार्बन? 5। तो 5 तो विषम होता है ना। हाँ, विषम। बाकी सब जगह इवन होता है। तो देखो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन फैटी एसिड इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग ब्लॉक्स कंस्टिट्यूटिंग फैटी एसिड्स हैव 2 कार्बन एटम। कह रहा कोई पूछेगा कि सर फैटी एसिड में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम क्यों होता है, मतलब सम वाला क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि फैटी एसिड को बनाने वाला जो कार्बन होता है ना उसमें कम से कम कितना, मिनिमम कम से कम कितना? 2 को। अब 2 क्या होता है? सम संख्या। समझ में आ रहा? अब देखो और आगे डिस्कस करेंगे। आप फोकस करो फैटी एसिड कितने टाइप्स का होता है, कितने तरह का फैटी एसिड तुम्हारे सिलेबस में दिया गया है। फैटी एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फैटी एसिड को 2 भाग में बांटते हैं। सबसे पहला कहलाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दूसरा क्या कहलाता है जी? अनसैचुरेटेड। तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड। सबसे पहला पढ़ते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। देखो नो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। दिस टाइप ऑफ फैटी एसिड इज रिफर्ड एज सैचुरेटेड। कह रहा है सैचुरेटेड फैटी एसिड इस तरह का फैटी एसिड है जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। हाँ। इस तरह के फैटी एसिड को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड वाला। तुमसे पूछेगा 2 सैचुरेटेड फैटी एसिड का उदाहरण दीजिए, एग्जांपल दीजिए। तो सबसे पहला है पामिटिक एसिड, दूसरा है एस्टिरिक एसिड। ये जो पामिटिक एसिड है ये भी एक तरह का सैचुरेटेड फैटी एसिड है और ये जो एस्टिरिक एसिड है ये भी एक तरह का क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड। आप देखो हम बताए थे अभी सैचुरेटेड फैटी एसिड को डिफिनेशन बताएं। अब देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है? क्योंकि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोकार्बन चेन देन इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। अगर मान लो किसी हाइड्रोकार्बन चेन, कार्बन और हाइड्रोजन के चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन कार्बन के बीच, तो उस फैटी एसिड को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड फैटी एसिड में भी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। कह रहा डबल बॉन्ड के संख्या के आधार पर पॉली एसिड ए डबल बॉन्ड के संख्या के आधार पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को 2 भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं मप्फा,
क्या बोलते हैं? मफा। और दूसरे को बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं पप्पा। एक है मप्पा, एक है पप्पा, एक है फूफा। एगो पप्पा। समझ ना? ये है मप्पा, ये है फूफा। तो देखो मप्पा और पप्पा को, मप्पा का फुल फॉर्म क्या होगा? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पप्पा का फुल फॉर्म क्या होगा? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो डबल बॉन्ड के संख्या के आधार पे दो पार्ट में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सबसे पहले जानते हैं मप्पा के बारे में। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी मप्पा क्या होता है? मोनो का मतलब एक होता है। मोनो का मतलब एक। देखो such unsaturated fatty acid in which number of double bond is present in the hydrocarbon chain is 1। देखा है, अगर कार्बन हाइड्रोजन के चेन में डबल बॉन्ड का संख्या एक हो, तो ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को क्या बोलते हैं? मोनो अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसी को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं मप्पा। मप्पा का मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। डबल बॉन्ड का संख्या कितना है? एक। जैसे तुमसे पूछेगा सर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एक एग्जांपल दीजिए। ओलिक एसिड। इसका एग्जांपल याद रख लेना, ओलिक एसिड। क्या याद रखना? उल्लू एसिड। डायरेक्ट पूछेगा ओलिक एसिड किस तरह का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है? मप्पा है कि पप्पा है? क्या है? मप्पा। मप्पा का एग्जांपल उदाहरण है ओलिक एसिड। इसके कार्बन चेन में एक ही डबल बॉन्ड होता है। कितना होता है? एक ही। अब देखो दूसरा टाइप पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको क्या बोलते हैं? पप्पा। पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब होता है मेनी, एक से ज्यादा। जैसे देखो सच अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच टू और मोर डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन। अगर मान लो किसी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में दो डबल बॉन्ड हो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, इस तरह के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को क्या बोलते हैं? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको शॉर्ट में क्या होता है? पप्पा। देखो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बहुत सारा उदाहरण है जिसको तुमको याद रखना है। गौर से इसको रेफरेंस से निकालो। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बहुत सारा एग्जांपल है। सबसे पहला, और उसमें कितना डबल बॉन्ड पाया जाता है वो भी ध्यान रखो। सबसे पहला याद रखना लिनोलिक एसिड। क्या याद रखना? लिनोलिक एसिड कैसा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसके कार्बन चेन में कितना डबल बॉन्ड है? दो। कितना है जी? दो। दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिनोलेनिक। क्या नाम है? लिनोलेनिक एसिड। लिनोलेनिक एसिड में कितना डबल बॉन्ड होता है? 3। एराकिडोनिक, इसका क्या है? एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड में कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड कितना होता है? 4। चौथा होता है क्लूपेनोडोनिक एसिड। क्या होता है जी? क्लूपेनोडोनिक एसिड। क्लूपेनोडोनिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड कितना होता है? 5। और लास्ट होता है सर्वोनिक एसिड। लास्ट क्या होता है? सर्वोनिक एसिड में कार्बन के डबल बॉन्ड कितना होता है? 7। ये याद रखना पड़ेगा तुमको, डायरेक्ट परीक्षा पूछ सके। ये जितने भी एग्जांपल है सारे के सारे पप्पा है। पप्पा है मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हाँ, मप्पा है। कार्बन में कितना डबल बॉन्ड वो भी दिया है। सबसे पहला है लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड में कार्बन के डबल बॉन्ड कितना होता है? 2। लिनोलेनिक एसिड के कार्बन चेन में कितना डबल बॉन्ड होता है जी? 3। एराकिडोनिक एसिड के कार्बन चेन में कितना डबल बॉन्ड होता है? 4। प्रोपेनोडोनिक एसिड के कार्बन चेन में कितना डबल बॉन्ड होता है? 5। सर्वोनिक एसिड के कार्बन चेन में कितना डबल बॉन्ड होता है? 6। और इसके बाद है क्लासिफिकेशन। लिपिड्स को हम बोले थे ना 3 भाग में बांटते हैं, सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, प्रीकर्सर एंड डेरिवेटिव लिपिड। तीनों को आगे हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे।